कैसे ताबूत सकीना धरती पर आया। बहुत पहले की बात है, जब इंसानियत खुद नहीं जानती थी कि सही क्या है और गलत क्या। लोग खुद की बनाई चीजों को पूज रहे थे, जुर्म आम था और इंसाफ कहीं खो गया था। ऐसे दौर में अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भेजना शुरू किया ताकि इंसानों को सीधी राह दिखाई जा सके। इन्हीं में से एक बहुत बड़े और खास पैगंबर थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल कौम की हिदायत के लिए भेजा था। बनी इसराइल उस वक्त मिस्र की सरजमीन पर फिरौन जैसे जालिम बादशाह के कब्जे में थे। उनके साथ जानवरों से भी बुरा सुलूक होता था। उन्हें गुलाम बनाया गया था और उनके बच्चे तक मार दिए जाते थे। उस दौर में अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा ताकि वो बनी इसराइल को आज़ादी दिला सकें और उन्हें अल्लाह की राह दिखा सकें। हजरत मूसा को कई चमत्कार दिए गए, एक लाठी जो सांप बन जाती थी, हाथ जो चमकने लगता था, और सबसे अहम तौरेत, अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई किताब। जब हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर फिरौन से निकलते हैं और समंदर का पानी अल्लाह के हुक्म से उनके लिए दो हिस्सों में बंटता है, तब ये कौम एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। मगर इनका ईमान उतना मजबूत नहीं था। ये बार बार गुमराह हो जाते, शिकायतें करते और पुराने बुतों की पूजा करने लगते। ऐसे में अल्लाह ने एक मजबूत निशानी देने का फैसला किया ताकि ये लोग कभी न भूलें कि अल्लाह उनके साथ है और उसे सब कुछ नजर आता है। यहीं से ताबूत सकीना की शुरुआत होती है। ये एक खास संदूक था जिसे फरिश्तों के जरिए बनाया गया या अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने खुद तैयार कराया। इसमें वो तमाम चीजें रखी गईं जो अल्लाह और इंसान के रिश्ते को मजबूत करती थीं। हजरत मूसा की लाठी, हजरत हारून के कपड़े, तौरेत के कुछ हिस्से, मन्ना व सलवा, वो खाना जो आसमान से नाजिल होता था, और कुछ ऐसी अलौकिक चीजें जो अल्लाह की रहमत की निशानी थीं। जब ये ताबूत बनी इसराइल के साथ होता तो उन्हें तसल्ली रहती कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। जब भी वो इससे दूर होते, गुमराही फैल जाती, और जब ये पास आता तो उनके दिलों में सुकून और ताकत आ जाती। समय के साथ ये ताबूत बने इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन गया। वो इसे लड़ाई में आगे रखते और कहते थे कि जहां ये ताबूत होगा वहां अल्लाह की मदद भी साथ होगी। और ऐसा होता भी था। जब दुश्मन बहुत ताकतवर होते मगर ताबूत साथ होता तो अल्लाह की मदद आ जाती और फतह मिलती। लेकिन यह भी सच है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बनी इसराइल का ईमान कमजोर होता गया। उन्होंने ताबूत को सिर्फ एक जादू की चीज समझ लिया। ये भूल गए कि इसकी असली ताकत उनके यकीन में थी। जब इंसान अल्लाह की निशानियों को समझने के बजाय उन्हें सिर्फ काम निकलवाने का जरिया बना लेता है तो अल्लाह भी अपनी रहमत वापस ले लेता है। ऐसा ही हुआ। बनी इसराइल ने अपने अंदर से नबी की बात मानना छोड़ दिया और गुनाहों में डूबते चले गए। उनका रिश्ता अल्लाह से कमजोर पड़ने लगा और उसी के साथ ताबूत सकीना की बरकत भी कम होती गई। एक वक्त ऐसा आया जब दुश्मन कौम ने उन पर हमला किया और ये ताबूत उनसे छीन लिया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। नबी ने कहा कि अल्लाह की रहमत तब तक नहीं लौटेगी जब तक ये लोग फिर से अपनी हालत न बदलें। सालों तक ताबूत उनके पास नहीं रहा। वो हारते गए, बिखरते गए और उनके दिलों से सुकून खत्म हो गया। फिर एक दिन अल्लाह ने उनके पास एक नबी भेजा और उनके लिए एक राजा चुना, तलूत। मगर बनी इसराइल ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। बोले, ये कैसे राजा हो सकता है? उसके पास न दौलत है न रुतबा। तब नबी ने कहा कि तुम्हारे पास एक निशानी आएगी। वो ताबूत जो तुमसे छिन गया था वो फिर से फरिश्ते लेकर आएंगे। और जब वो आया तो सब दंग रह गए। ये वही ताबूत था जो कभी उनके दिलों की शांति था। अल्लाह ने दिखा दिया कि अगर तुम खुद को बदलो तो वो तुम्हारी खोई हुई बरकतें वापस भेज सकता है। कयामत के दिन ताबूत सकीना का क्या रोल होगा और ये मुसलमानों के लिए कितना बड़ा पैगाम लेकर आएगा। जब से ये ताबूत गायब हुआ है तब से दुनिया भर में उसके मिलने को लेकर अटकलें लगती रहीं। हर दौर की कौमें इसे अपनी ताकत की कुंजी मानती रहीं, लेकिन वो भूल गईं कि ये कोई खजाना या हथियार नहीं बल्कि एक रिश्ता है इंसान और उसके रब के बीच का। अब आते हैं उस वक्त पर जब ये दुनिया अपने आखिरी मोड़ पर होगी। हर तरफ फितना, जुल्म, दहशत, धोखा और गुमराही फैली होगी। लोगों के दिलों से रहमत का एहसास मिट जाएगा। मस्जिदें होंगी मगर सजदा करने वाले सच्चे बंदे कम होंगे। कुरान होगा मगर सिर्फ सजावट के लिए रखा जाएगा। ऐसे अंधेरे वक्त में अल्लाह अपने कुछ वादों को पूरा करेगा। उन्हीं में से एक है इस ताबूत का वापस आना। इस्लामी रिवायतों में, कुछ हदीसों और विद्वानों की तफसीरों में कहा गया है कि जब क़यामत करीब होगी, जब दज्जाल का फितना पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका होगा, तब अल्लाह कुछ खास निशानियां जाहिर करेगा। उन्हीं में एक ये भी है कि ये ताबूत वापस लाया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतरेंगे और दज्जाल से टक्कर लेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों की जमात मजबूत होगी
लेकिन उन्हें अपने ईमान को और पुख्ता करने के लिए अल्लाह एक निशानी देगा। उस वक्त ये ताबूत अचानक सामने आएगा या जमीन से निकलेगा या फिर फरिश्तों के हाथों लाया जाएगा और सबको दिखेगा कि अल्लाह की बातें झूठ। कहा जाता है कि ये ताबूत फिर से वही शांति और रहमत लेकर आएगा जैसा उसने पहले हजरत मूसा के दौर में किया था। इससे जो ईमान वाले लोग होंगे उनके दिलों को सुकून मिलेगा और वो समझ जाएंगे कि अब अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। वो ताबूत इस बात की अलामत होगा कि अब दज्जाल का वक्त खत्म हो गया है और अब सच्चाई की हुकूमत का दौर शुरू होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी ताबूत से हजरत ईसा की फौज को ताकत मिलेगी। वो ताबूत उनके साथ होगा जब वो यरूशलेम में दज्जाल को खत्म करेंगे और वहां से इंसाफ और अमन की हुकूमत फिर से कायम होगी। अब एक बात यहां समझने वाली है, ये ताबूत किसी खास कौम के लिए नहीं होगा। उस वक्त न कोई बैनर काम आएगा, न कोई झंडा, न कोई जात, न कोई मुल्क। सिर्फ वो लोग जिनका ईमान सच्चा होगा, जिनका यकीन अल्लाह पर अटूट होगा, वही इस ताबूत की रहमत से फायदा पाएंगे। और यही असल बात है जो आज बहुत से मुसलमान भूल चुके हैं। हम लड़ते हैं, बहस करते हैं कि कौन सही है, कौन असली वारिस है इस ताबूत का, लेकिन अल्लाह देखता है कि किसका दिल साफ है, किसका ईमान मजबूत है और कौन उसके हुक्म पर खरा उतरता है। क़यामत के दिन जब ये ताबूत सामने आएगा तब सच्चा और झूठा अपने आप अलग हो जाएगा। उस दिन न दौलत काम आएगी न रुतबा। जिस दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत होगी वही इस रहमत को समझ पाएगा। ताबूत सकीना का रोल उस दिन बस एक लकड़ी का संदूक नहीं होगा, वो अल्लाह की तरफ से एक आखिरी पैगाम होगा इंसानियत के लिए कि ये थी मेरी निशानी और अब मैं तुम्हारा हिसाब लेने आ रहा हूं। अब तक जो कुछ ताबूत के बारे में जाना उसमें यह साफ हो गया कि ये चीज सिर्फ किसी एक कौम की मिल्कियत नहीं है, ये एक अमानत है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है तब जब वो वाकई उस रहमत के काबिल होते हैं। बनी इस्राइल को मिला क्योंकि वो कभी अल्लाह की राह पर चलने वाली कौम थी, मगर जैसे ही उन्होंने घमंड किया, अपने नबियों को झुठलाया और ताबूत को सिर्फ एक जादू की पेटी समझ लिया, रहमत उठ गई। ये सिलसिला आज भी चल रहा है। मुसलमान अगर आज समझते हैं कि हम अल्लाह की सबसे पसंदीदा उम्मत हैं तो वो ये भी समझें कि उस पसंद के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। और अगर हमने भी वही गलती दोहराई, घमंड, तकब्बुर, गुमराही, बेमतलब की तर्कबाजी, तो हमसे भी वो रहमत खींच ली जाएगी। क्योंकि अल्लाह का नियम एक है, जो वफादार होगा वही उसका हकदार होगा। अब सोच इस बात पर, आज के मुसलमान ताबूत के लिए नहीं लड़ रहे मगर अपने फायदे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मस्जिदों में फूट है, जमातों में टकराव है, सोशल मीडिया पर हर किसी को काफिर और गुमराह कहने का जुनून है। इस्लाम किताबों और दीवारों में रह गया और दिलों से उठ गया। अगर आज ताबूत सामने आ भी जाए तो क्या हम वाकई उसके लायक हैं? क्या हमारी हालत वैसी है जैसी हजरत तलूत और उनके सच्चे साथियों की थी? क्या हमारे दिल में वो यकीन है जो बिना किसी शक के अल्लाह के फैसले को मान लेता है? हकीकत तो ये है कि आज हम में से ज्यादातर उस दौर के बनी इसराइल जैसे बन चुके हैं। बातें बहुत, अमल कम, मगर हाँ, उम्मीद खत्म नहीं होती। यही इस कहानी की असली ताकत है। ताबूत सकीना कोई बंद किताब नहीं, ये एक खुली दावत है हर उस इंसान के लिए जो अपने दिल से अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है। जब तक ये दुनिया बाकी है, जब तक सूरज उगता है, जब तक कोई सच्चा दिल सजदा करता है, तब तक ताबूत की कहानी जिंदा है। और शायद अल्लाह फिर से किसी जमात को इस काबिल बना दे जो इस ताबूत को फिर से पाए और उसके जरिए दुनिया में अमन, इंसाफ और ईमान की रोशनी फैले। मगर वो तब होगा जब हमारी लड़ाई जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयों से होगी। जब हम दूसरों को नहीं, खुद को बदलने की सोचेंगे। तो आखिर में बस इतना कहेंगे, ताबूत सकीना कोई गुजरे हुए जमाने की खोई हुई चीज नहीं है। ये एक याद है, एक निशानी है और एक सबक है। ये उस वक्त सामने आएगा जब इंसानियत दो हिस्सों में बन जाएगी, एक वो जो अल्लाह के साथ होंगे और एक वो जो अपने नफ्स और दुनिया के पीछे भागे होंगे। जब भी वो सामने आएगा वो एक आखिरी सवाल पूछेगा, क्या तू तैयार है? उस दिन न बहाने काम आएंगे न दलीलें, बस एक चीज देखी जाएगी, तेरा दिल कहाँ था।